द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाज़ार में सबसे मुश्किल काम जो है वो ये है कि आखिर इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। अधिकांश लोग ये पूछते रहते हैं कि साहब कुछ ऐसे शेयर बताओ जो एक बार इन्वेस्ट कर दें, निश्चित रूप से बैठे रहें 10-5 साल तक हम, और रेगुलर रिटर्न देता रहे और रिस्क फैक्टर सबसे कम हो। लेकिन बताने के उपरांत भी उन लोगों को पसंद नहीं आती वो बात, क्योंकि वो स्लो चलते हैं। मैं कुछ लोगों को बताता हूँ शेयर, तो फिर मैं 10-5 दिन बाद वो कैसा वो शेयर बढ़ा नहीं, तो मैं उनसे ही कहता हूँ बढ़ने के लिए थोड़ी बताया था मैंने, इतनी जल्दी थोड़ी बढ़ेगा। आपको 5 साल के अंदर दुगना तिगुना दे जाएगा आराम से। अगर 2.5 गुना 3 गुना कर दिया 5 साल में तो बहुत है, और बाकी आपका लक है, आपको 3-4 गुना भी कर जाए। मतलब मल्टी बैगर की जो तलाश में रहते हैं वो तो बैगर बनने के काम है। आप 50 शेयरों को 100 को ट्राई करोगे, 20 में नुकसान उठाओगे, 20 बराबर में रहोगे, जब जाके कहीं एक शेयर में फ़ायदा होगा बात एक ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि मल्टी बैगर की तलाश मत कीजिए, तलाश में रहिए, लेकिन रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट कर लिए। उसके लिए जितनी स्टडी, जो जितनी नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन एक रिटेल इन्वेस्टर को नहीं मिल पाती। इस कारण से उसके डिसीजंस ज़्यादातर गलत जाते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएटर शेयर्स कौन से हैं। लॉन्ग टर्म क्या, बस वेल्थ क्रिएटर कौन से हैं। लॉन्ग टर्म के बिना तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं आपको। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के बिना कोई प्रॉफिट नहीं होगा शेयर बाज़ार में। आप एक ट्रेडिंग में आप एक तरफ कमाते हैं, दूसरी तरफ दे देते हैं। F&O में कमाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ दे देते हैं। 10 दिन कमाएंगे, 11वें दिन उससे ज़्यादा दे देंगे। तो ट्रेडिंग ये तो एक तरह से दीमक है, मतलब जो दीमक की तरह खा जाता है मतलब इन्वेस्टर को। ये जो ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग, इंट्राडे, शॉर्ट पोजीशंस, F&O, ऑप्शन, ये सब जो आप खुश हो लीजिएगा आज मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, 50,000 लेके जाएगा आपसे वो। तो इन छोटी मोटी बातों में मत पड़िए, आप लंबा प्रॉफिट कमाने की सोचिए, वेल्थ क्रिएशन की सोचिए। आप ज़मीन खरीदते हैं, 10 साल तक कोई चिंता नहीं पड़ी है साहब मेरी तो ज़मीन ठीक है। ऑर्नामेंट्स खरीद के रख देते हैं आप, मतलब ऑर्नामेंट खरीद के लाएंगे ना उसी दिन 25% वैल्यूएशन घट जाएगा, क्योंकि मेकिंग चार्ज तो गया। अगर आप उसको बाज़ार में बेचने जाएंगे तो मेकिंग चार्ज तो गया आपका। और वो जो एक्सचेंज चार्जेज जोड़ लेते हैं आजकल कि साहब 500 रुपये पर ग्राम, 200 रुपये पर ग्राम जो है हम एक्सचेंज चार्ज जोड़ लेंगे मतलब इसमें। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस है, लेकिन शेयर में ही ऐसी क्या खास बात है कि उसमें दूसरे दिन ही बढ़ना चाहिए। जिन भी लोगों की ये धारणा रही है वो शेयर बाज़ार में पैसा नहीं कमा पाएगा। शेयर बाज़ार का एक ही कायदा है, आप पैसा लगाइए और भूल जाइए। तो अब हम आते हैं वो कौन से सेक्टर्स हैं और वो कौन से शेयर्स हैं जिनके अंदर हम एक बार फिर रिव्यू करते हैं। आज थोरोली रिव्यू करेंगे और बहुत अच्छी तरह रिव्यू करते हैं, फटाफट करेंगे ताकि टाइम भी कम लगे। मेरी नज़र में सबसे टॉप IT शेयर्स हैं, और टॉप IT में भी टॉप शेयर्स हैं। मोटे रूप में वो टॉप हैं, बाकी कोई मिल जाए, बाई चांस कोई KPIT मिल जाए और टाटा एलेक्सी मिल जाए, दैट इज़ अनदर थिंग। बाकी 7-8 जो शेयर हैं, TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नो है, टेक महिंद्रा है, और विप्रो को भी मान लेते हैं। विप्रो की परफॉर्मेंस पिछले 10-15 सालों में पुअर रही है। और LTI माइंट्री, L&T टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, इस तरह के ये जो 8 रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, मैं खाली स्टडीज पेश कर रहा हूँ आपके सामने। इन शेयरों के अंदर पैसा लगाना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, लेकिन आप इधर उधर डेविएट ना हो मतलब। अच्छा, अब चलते हैं कॉरपोरेट बैंक्स। ये भी वेल्थ क्रिएटर लंबे टाइम में। आप नाप लीजिए सरकारी बैंकों से पिछले 20 साल में, 10 साल में सरकारी बैंकों ने क्या दिया, या छोटे जो कॉरपोरेट बैंक्स हैं जैसे फेडरल बैंक है उसको ही ले लीजिए आप। फिर मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसे क्या कहें, जैसे RBL बैंक को ही ले लीजिए आप। क्या दिया इसने, लिया है, दिया नहीं, लिया है इसने। तो बहुत से बैंक हैं ऐसे, जैसे आपको DCB बैंक है, क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। जो छोटे छोटे प्राइवेट बैंक हैं ये भी कुछ नहीं देते, लेते ही हैं, देते कुछ नहीं हैं। तो HDFC बैंक सबसे टॉप पर, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, एंड चौथा कोटक बैंक वाली। बस यहाँ तक ही ख़त्म कर दीजिए अध्याय को।
और मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर आपका बैंकिंग सेक्टर में कहीं और किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट है, कोई छोटे ये जो स्मॉल स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बैंक आ रहे हैं, बंधन बैंक है, क्या दिया इसने? कुछ नहीं दिया, मतलब लिया है इसने, मतलब बर्बाद कर दिया लोगों को। चाहे कितने ही एमडी बदले, उनके बिजनेस की नेचर ऐसी है। IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक है, क्या दिया इसने? बताइए आप, कुछ नहीं दिया है मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस उनसे दूर रहिए। ये जो 4 बैंक हैं, इनमें ही आप ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कीजिए, इन चारों में से कौन सा अच्छा है। FMCG कंपनीज, FMCG कंपनियों का जो रिटर्न है पिछले 20 सालों में बहुत स्लो रहा है। हिंदुस्तान लीवर ने 25 सालों 24 सालों के अंदर पैसे को केवल मात्र 12 गुना किया है। नेस्ले हो, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, चाहे ब्रिटानिया हो, इनका रिटर्न बहुत स्लो है। इनमें कोई मिरेकुलस रिटर्न नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन आपका पैसा सेफ है और आपको एक अच्छी वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर 24 साल में भी, हालांकि म्यूचुअल फंडों से भी कम है वो, 24 साल में अगर 14 गुना हुआ है तो दैट इज़ पुअरर, दैट इज़ लेसर देन सो मेनी म्यूचुअल फंड्स। मतलब आप किसी भी म्यूचुअल फंड का लगा लीजिए, 24 साल में 18-17 गुना 20 गुना तो आराम से हुआ ही है वो पैसा ही, मानिए आप। क्योंकि शेयर बाजार का आप ये कहोगे 5 साल में तो साहब डबल भी नहीं हुआ। कंपाउंडिंग बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। FMCG कंपनियों में प्रॉब्लम क्या है? बहुत अच्छी हैं ये कंपनियां, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नए प्रोडक्ट तो कोई ला नहीं पाती हैं, और नई प्रैक्टिकल सेंस में नई कोई यूजिंग क्लास को क्रिएट करना, इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनके लिए नई क्लास ऑफ यूज़र क्रिएट करना, दैट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट मार्क। आप वो GDP के साथ बढ़ेगा, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, उस हिसाब से। आज जो आदमी लाइफ बॉय काम लेता है वो लक्ष्य में काम मिलेगा, संपन्न होगा तो, और लक्ष्य के बाद में मोती संदल काम मिलेगा या डव काम मिलेगा। इस तरह से वो GDP के साथ, तो GDP की रफ्तार बहुत स्लो होती है, मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत धीरे बढ़ती है। उस हिसाब से मतलब यूजेबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए इनकी जो रिटर्न की रफ्तार वो बहुत अच्छा। फिर इनके बहुत से प्रोडक्ट जो लाते हैं वो फेल हो जाते हैं। आपको मालूम हो पेप्सोडेंट जी जो आया था हिंदुस्तान लीवर का, बहुत ज़ोर से चला था, उसमें से हिंदुस्तान लीवर में करंट भी आया था सन 2000 के आसपास, लेकिन वो फेल हो गया। मतलब हिंदुस्तान लीवर डल पड़ा रहा है काफ़ी वर्षों तक उस चक्कर में। जो नगाड़े बजे थे पेप्सोडेंट जी के, पूछो मत आप, लेकिन कोलगेट ही चली आखिरकार। तो अच्छा, फिर इनको कोई ना कोई, जैसे ये अभी आ गया, मतलब ये उसमें इनकी जो कंजम्पशन, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ देयर प्रोडक्ट की जो रफ्तार है वो बहुत कम होती है ग्रोथ की। जैसे ये आ गया, ये बाबा रामदेव का आ गया, पतंजलि आ गया, अब ये भी बहुत कुछ ऑब्जर्व करेगा इनकी। फिर दूसरी बात है, जैसे डॉक्टर मिसेज बैक्टर्स मतलब फूड आ गया है कि नहीं, तो वो ब्रिटानिया को थोड़ा सा डैमेज करेगा। इस तरह से इस प्रकार के छोटे छोटे ये भी आते रहते हैं जैसे। तो इस कारण से FMCG की रफ्तार कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है। हाईटेक शेयर्स को तलाश करना बहुत मुश्किल है, ये तय करना बहुत मुश्किल है क्या ये वाकई हाईटेक है। लेकिन जैसे हनीवेल ऑटोमेशन का शेयर, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, उस तरह के कुछ शेयर्स हैं। फिर ऑटोमोबाइल एंसिलरी में जैसे शेयर्स हैं, जैसे ये जो आप ये यूनो मिंडा का प्रोडक्ट है, जैसे फिर SRF का, जैसे SRF बनाता है, वो गैस बनाता है, ये फ्रिज एयर कंडीशनिंग गैस और केमिकल्स बनाता है। गुजरात फ्लोरो है, नवीन फ्लोरो है। इस तरह की हाईटेक कंपनियां जिसमें कंपटीशन इमर्ज नहीं हो पाता है, दूसरे मैन्युफैक्चरर एंटर आसानी से नहीं ले पाते हैं, उनको आप तलाश कीजिए। जैसे दीपक नाइट्रेट का प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्ग रन में प्रॉफिट बहुत अच्छा दे जाते हैं, दिया भी है और देंगे भी, उसमें तलाश रखिए आप। मैंने शेयरों के नाम भी बता दिए आपको साथ में, उन पर नज़र रखिए। बालाजी अमीन्स है जैसे, और अल्काइल अमीन्स है, तो बालाजी अमीन्स इज बेटर देन अल्काइल अमीन्स। अनदर थिंग, केमिकल में बहुत मिलेंगे इस प्रकार के, जैसे ये अभी ये जो सुदर्शन केमिकल का शेयर एकदम से उठ के आया है, क्योंकि ये पिगमेंट एंड डाइज एंड पिगमेंट बनाता है, ये भी बहुत हाई क्वालिटी शेयर है। मतलब
इसीलिए सर्वाइव किया उसने और ये उठ के आया एकदम से। मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये खाली जनरल डिस्कशंस हैं, और आप जो कुछ तय करें, जो कुछ विचार करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दायरे में रह करके करें, ये एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो आपके सामने। अच्छा, अब आते हैं हम सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, कमोडिटी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुकाबले सर्विस सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज़ फार बेटर। ये अभी कुछ वर्षों से ही चली है कंसेप्ट। सर्विस सेक्टर में आईटी पे बात कर चुके हैं, दैट इज़ आल्सो सर्विस सेक्टर। ग्रोथ सर्विस सेक्टर से आ रही है अभी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी कोई बहुत उल्लेखनीय ग्रोथ नहीं आ पाई है। अब सर्विस सेक्टर में कौन से सर्विसेज हैं? इंश्योरेंस को मैं नहीं मानता। इंश्योरेंस इज़ नॉट ए गुड सेक्टर, है तो सर्विस सेक्टर लेकिन दैट इज़ नॉट गुड सेक्टर। गुड सेक्टर किसको मानेंगे? इंश्योरेंस सेक्टर को ही कैटर करने वाली कंपनी है मेडी असिस्ट। बहुत बढ़िया कंपनी है, 700 रुपये के आसपास शेयर चलता है। प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट सर्विसेज, मैंने वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, उस पर बनाया था, मतलब जो मेडी असिस्ट पे बनाया था, प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट सर्विसेज बनाया था, आनंद राठी वेल्थ पे बनाया था। ये बहुत शानदार है, एक मेडी, और ये दूसरा अपडेटर सर्विसेज भी बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग रन में। अभी इसके मार्जिन कम है। ये दुनिया भर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कॉर्पोरेट सर्विसेज, जैसे आपको टैक्सेशन की एडवाइस लेनी है और आपको अकाउंट्स मेंटेन करवाने हैं, मतलब अपने, उस तरह की दुनिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज है, अकाउंटिंग मेंटेनेंस सर्विसेज है, और सेवरल टाइप ऑफ दलाली है। फिर जैसे इंडिया मार्ट इंटरनेशनल है, एप्पल है, दे आर वेरी गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज इनके ऊपर एक तो इनकी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, मतलब सबसे बड़ी बात, इन पे ब्याज का बोझ नहीं होता है। दूसरी बात, इनके मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिनसे भी इनके क्लाइंट हैं, तो रेट का रोज़मर्रा का झगड़ा नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं आता रोज़मर्रा। कमोडिटी में रोज़ बदलती है, कभी रॉ मटेरियल की रेट बढ़ गई, कभी फिनिश गुड्स की रेट घट गई, कभी कोई मतलब बाजार में कोई कंपटीशन आ गया, कोई सरकार ने कभी एंटी डंपिंग हटा दी, कभी कोई कस्टम ड्यूटी लगा दी, कभी कोई मतलब जीएसटी बढ़ा दी। इस तरह की सेवरल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, थिंग्स। फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई उसमें, तो ये सब चीज़ें उसमें हैं। उसके मुकाबले आप सर्विस सेक्टर में रहिए, दैट इज़ फार बेटर। ये मैं इस तरह की जो शेयर बता रहा हूँ उनमें रहिए आप, मतलब। फिर जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कैम्प्स, फिर के फिनटेक, खरीद की मेरे दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं, कहीं आप मुझे उड़ा ना दो कल टूट जाए कोई शेयर, तो कहो कि आपने बताया था। मैं ये सुनने वाला नहीं हूँ, मतलब मैं आपको एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम गाइडलाइन दे रहा हूँ, मतलब उसकी। के फिनटेक है, कैम्प्स हैं, ये बहुत शानदार चीज़ें हैं। इस तरह के चीज़ों की तलाश में रही सर्विस सेक्टर में। अच्छा, अब क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो सेक्टरल रोटेशन चलता रहता है। आप जो मल्टीबैगर की जो कहानी है, या मल्टीबैगर का जो स्लोगन है, डायलॉग है, जो भी है, ये उधर पूरा होगा आपका, उसमें ही पूरा होता है। जैसे कोई केमिकल का सेक्टर चल गया मान लो, कभी कोई गारमेंट का सेक्टर चल गया, मतलब कोई रिटेल मतलब शॉप, कोई रिटेल चेन आ गई, मतलब जैसे अभी फर्स्ट क्राई की कंपनी आई है, फर्स्ट क्राई जिसका आईपीओ आया था थोड़ा टाइम पहले, ब्रेन बीज के नाम से वो कंपनी आई थी। फर्स्ट क्राई उसका ब्रांड है, जिसके शानदार शोरूम है, शानदार प्रोडक्ट हैं, मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, मतलब उसमें, और वो प्रॉफिट किसी भी वक्त प्रॉफिट में आ सकती है। वो कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन वो चैन पे चैन खोले जा रहे हैं, सेल बढ़ती चली जा रही है, मार्जिन शानदार होंगे, प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत फैंसी का प्रोडक्ट है। फिर जैसे मैंने मेट्रो ब्रांड बताया, फिर एक तीसरा शेयर और बता रहा हूँ आपको, रेड टैप के शोरूम भी हैं और वो शू मैन्युफैक्चरर भी हैं, एंड दे आर मोची बाई कास्ट, आई थिंक ममडन है वो मैनेजमेंट, दैट इज़ ए वेरी गुड मैनेजमेंट। देखते देखते 550 रुपये से 900 रुपये हो गया पिछले एक साल के अंदर ही। तो इस तरह के शेयरों पर भी आप नज़र रखें, आप एक डायरी मेंटेन करें, बिना डायरी के वॉच लिस्ट के कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। और उसमें जो चेंजेस करने हों तो चेंजेस करते समय काम देता है कि कौन सा शेयर खरीदना, रीबैलेंसिंग करना हो, हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपका मान लो HDFC बैंक के पिछले 4 साल से नहीं बढ़ा, लेकिन अब ये बढ़ेगा ना, सारा आगे पीछे का सारा मतलब हिसाब चुका देगा ये आप। द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग,
ये सबसे बड़ी चीज़ है। कंपनी बोनस, रिलायंस है, मालूम भी नहीं पड़ता है कब में से रिटर्न देगा मतलब, लेकिन आप 10 साल बाद देखोगे अरे ये तो 7 गुना हो गया मतलब। तो ये पोजीशन है मतलब 70-80% पैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो मैंने इस तरह के शेयर बताए इनमें रखिए आप। आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा और आपकी पूंजी बढ़ती चली जाएगी। आपके परिवार के सब बड़े बड़े जो खर्चे हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन है, शादी ब्याह है, मकान है, ये सब हो जाएंगे उससे। मतलब डिविडेंड शानदार आएगा, डिविडेंड की इनकम भी बहुत अच्छी है। आपका किचन एक्सपेंडिचर अगर आपने मान लो 2 करोड़ रुपया उसमें लगा दिया है, तो आपका किचन एक्सपेंडिचर तो आराम से 30-40 हज़ार रुपये महीने का तो डिविडेंड आना ही आना है। मतलब 1.5% की डिविडेंड यील्ड आती है रफली। आईटी के शेयर अगर रख रखे हैं तो आपने एफएमसीजी में बेचा था डिविडेंड, तो आपका मतलब आप ये मानिए अगर आपको 3 लाख रुपए साल का डिविडेंड आ गया तो किचन एक्सपेंडिचर आपका बहुत कुछ आराम से चल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। बहुत है, ठीक है, क्या है, किचन एक्सपेंडिचर चल रहा है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन तो आना ही आना है कि नहीं। और कई स्पेशल डिविडेंड देती हैं, कोई बाईबैक आ जाता है, इस तरह कोई राइट आ गया मान लो, तो चलता रहता है इन कंपनियों में। तो सेफ्टी के तौर पे पैसा आप इनमें रखें। दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है, और मेरे वीडियो को पूरा देखा करें। मैं कोई टिप नहीं देता हूँ मैं कभी, मैं एक ऐसी चीज़ देता हूँ आपको जो आपके जीवन भर काम आएगी। वो चीज़ शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। ये जो क्लासेज है ना, आप पढ़ने जाओगे ना मेरी जैसी, आप किसी से पूछ के देखो, किसी आदमी से जो इसका जानकार है, आपसे कितने पैसे मांगता है वो। मैं हर चीज़ आपको खोल करके बिल्कुल डिटेल में स्टडी देता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है फिर भी लोग देखना नहीं चाहते। और बहुत से महानुभाव तो यही कहते हैं कि सब छोटा करो इसको, सब छोटा करो। अरे छोटे में कुछ भी नहीं रखा है। क्रिकेट मैच देखने को तो रात भर जगते हो, और ये तुम्हारे काम की जो चीज़ है ना, ये जो आज मान लो कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, मान लो राहुल, क्या नाम, मैं ज़्यादा याद भी नहीं रहते हैं, राहुल शर्मा क्या नाम था उसका, जो भी था वो 5-7 जो भी प्लेयर्स हैं, ये आपको क्या दे जाएंगे। जो कुछ मिलता है इनको मिलता है। आप एंटरटेनमेंट कीजिए, मैं भी देखता हूँ, आई डोंट हेट विद द मैचेज एंड पिक्चर भी देखता हूँ, मैच भी देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको जीवन में आत्मसात कर लें। किसी ने कैसे बोला घुमाया घुमाया होगा, क्या मतलब है यार, जीत गया, हमारा देश जीत गया, बहुत खुशी की बात है, बस हमारे लिए तो गौरव की यही बात है, यहीं तक रहिए आप। ये नहीं, अब इन चीज़ों पे चर्चा करो, सोचो, डिस्कस करो, ग्रुप बनाओ यार। मतलब क्या, मतलब ज़िंदगी बने, ताकि पैसा आएगा तो सब कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी। पैसा एक बेटे का जितना काम करता है, एक जो काबिल बेटा है ना आपका, उसके बराबर काम करता है। ये भी बेटा तो होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये भी एक बेटे जितना काम करेगा। बुढ़ापे में आपको कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है, बेटा कोई दे ना दे, बहू कोई दे या ना दे, सेवा करे ना करे, आपकी पैसे सेवा हो जाएगी। हैं, बेटा कभी निकम्मा नहीं होता है, मैं आपसे बता रहा हूँ। बेटा हमेशा अपने बाप के प्रति वफादार रहेगा, बहुत आदर करेगा वो बेटा। कोई वैसे कोई नालायक है, कोई आवारा है, बिगड़ गया, वो बात अलग है। बाकी जो बेटा सिंसियर पढ़ा लिखा बेटा है, समझदार है, काम धंधा करता है, बिजनेस करता है, जो भी है, वो बेटा अपने बाप के प्रति कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचता है। ही इज़ वेरी फेथफुल, ही इज़ वेरी लॉयल टू हिज फादर। तो ये बात है। ठीक है साहब, अपना ही रहने देते हैं आज तो। और आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक। थैंक यू।